हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्स डीवीएस यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस एग्जाम के मैथमेटिक्स सेक्शन के सबसे मोस्ट फियर्ड 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंटली दो पेपर्स जो सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 में हमने ऐसे क्वेश्चंस को देखा है। और हम पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि सीडीएस मैथ्स के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट 2 घंटे में बच्चे 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो उस बीच में ये जो हमारे सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में, ये जो सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ये सेट ऑफ 10 क्वेश्चन सबसे ज्यादा फियर्ड है। और बच्चे इनको या तो टाइम प्रेशर में छोड़ के आ जाते हैं या फिर इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है, और इसको गलत कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि इसमें एक राइट गाइडेंस चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये 10 क्वेश्चंस आपके टाइम बर्बाद करने या फिर आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं, आपको फ्री के 10 मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, और केवल 5 मिनट में किए जा सकते हैं। सो डेफिनेटली आपका टाइम बचाने के लिए आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। सो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है और इसमें 10 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। और आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कहीं से भी पिछले 20 सितंबर वाला पेपर उठा लो, चाहे आप कोई मॉक उठा लो, ये 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत ही फास्ट कर लोगे। जस्ट थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपकी नॉलेज अर्थमेटिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर होने चाहिए सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। एंड देन ये सारे क्वेश्चन चुटकियों के खेल है। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बट इन रियल एग्जामिनेशन आपको सॉल्व नहीं करने, केवल स्टेटमेंट्स चेक करने हैं कि वो इनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सो लेट अस सी ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। पहले हम इन ऑप्शंस को ब्रेक करते हैं, क्रैक करते हैं कि ये ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखें, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। हमको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दी होगी एंड देन 2 अदर स्टेटमेंट दी होंगी। तो ये ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है कि जब आप दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को यूज करके आंसर कर पा रहे हैं बट सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकल सकता। सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमको, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। ईदर स्टेटमेंट अलोन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से आप ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। जैसे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो पहले से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है, बट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि हम फर्स्ट के साथ सेकंड को यूज करेंगे तभी आंसर आएगा। अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। इट मींस 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो फर्स्ट को आप यूज कर रहे हैं लेकिन बिना सेकंड को यूज किए आप आंसर नहीं निकाल सकते। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स जो दी हैं इस बार एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एंड लास्ट ऑप्शन डेफिनेटली दिखाता है कि कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर लो, आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। सो लेट अस सी कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चन को, कैसे आप फ्री के ये 10 मार्क्स ले आ सकते हो अपने एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो इसी बार के पेपर का है, क्या कह रहा है कि अ नंबर 277xy5 वेयर x एंड y आर डिजिट्स आर इज डिविजिबल बाय 25। क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और देन हमको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। सो क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछना क्या चाहता है, यानी कि ये इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। सिंपल, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। यानी कि आपसे ये जो क्वेश्चन है क्या चाह रहा है कि इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, है ना। इसको बेसिकली आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और उसके सपोर्ट में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले हमारा यही कंडीशन आ गया कि डिविजिबल बाय 25। इट मीन्स लास्ट में 5 है, यानी कि अगर किसी नंबर क्लास में 0 0 25 50 75 आता है तो यानी कि वो डिविजिबल बाय क्या है, 25 है। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, और यानी 5 लास्ट में है, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी या तो 2 या तो 7। y की वैल्यू हमको मिल गई, हमको किसकी पूछी गई, x की यूनिक वैल्यू पूछी गई है। सो हमको यहाँ से दो केस मिलते हैं। पहला क्या है, 277x 25। दूसरा केस क्या मिलता है हमको, 277x 75। अब अगला फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो उसकी हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिटल सम भी उसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सो इस वाली साइड का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 23 प्लस x। और इस वाली साइड का डिजिटल सम क्या आ जाएगा हमारा, 28 प्लस x। नाउ अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो x की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4, क्योंकि जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 9 से डिविजिबल होता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रही है। इस केस में x की वैल्यू क्या है, 36 है, 36 आना चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे,
8 लेनी पड़ेगी। नाउ बाय यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन ओनली गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। हमको यूनिक वैल्यू नहीं मिली, हमको यहाँ से क्या पता लगे, एक्स इज इक्वल्स टू या तो एक्स हमारा 4 है या तो एक्स हमारा 8 है, यूनिक वैल्यू नहीं मिली। सो इस स्टेटमेंट ने हमको सॉल्व करने में हेल्प किया बट कंप्लीटली नहीं किया। अगर आप अगली स्टेटमेंट देखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 5, अब यहाँ से श्योर है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी, तो एक्स की यूनिक वैल्यू मिल गई हमको। तो यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके। अगर आप सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हमको फिर अगेन हम लोग नहीं कर सकते सॉल्व, क्यों, एक्स की 5 वैल्यूज आ जाएंगे, तो हमको फर्स्ट स्टेटमेंट को भी यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि इस वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके, बट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अलोन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस वॉज द अप्रोच कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the unique values of a, b and c if 2 is the root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0? एंड हमको सपोर्ट में क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस इन एग्जाम, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व ही करो, केवल आपको पता लग जाए कि यस इसको यूज करके हमारा आंसर आ रहा है, तो आपको आंसर वहीं मिल गया, उसका स्टेटमेंट आप टिक कर सकते हो। सो लेट अस सी, पहला हमको क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक रूट 2 है। हमको क्या पता है कि अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना, ये हमारे रूट्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अगेन हमको यहाँ पे दे रखा है कि 2 इज अ रूट, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बीटा हमारा क्या है, 2 है। अगर 2 रूट है तो यानी कि हम 2 की वैल्यू एक्स में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो हमको एक इक्वेशन क्या मिल गई, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी ये मिल गई कैसे, 2 की वैल्यू को एक्स की जगह हमने 2 की वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज हमको क्या दे रखा है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। पहला क्या स्टेटमेंट है, रेशियो ऑफ सी टू ए इज 1, सी टू ए का रेशियो 1 है, इसका मतलब कि सी अपॉन ए की वैल्यू हमको दे रखी है 1। सी अपॉन ए यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। बीटा हमारा कितना है, 2 है, सो अल्फा हमारा कितना आ गया, 1/2। अल्फा हमारा 1/2 आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट से अल्फा कितना आ गया, 1/2। अब इस 1/2 को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a/4 प्लस b/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, लेकिन वेरिएबल्स कितने, 3 वेरिएबल्स हैं। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो क्या भी ये सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व, बट 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तभी वो सॉल्व हो सकते हैं। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि स्टेटमेंट 1 से तो आंसर हमारा नहीं आ सकता है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ बी टू ए इज 5/2। इट मीन्स दैट बी अपॉन ए कितना है हमारा, 5/2। सो माइनस बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए हमारा -5/2 है, तो माइनस बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको कितनी मिल गई यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। हमको पता है बीटा हमारा 2 है, अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, अगेन 1/2, अगेन 1/2, अगेन यही सेम इक्वेशन आएगी। तो इट मीन्स दैट कि दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही इक्वेशन है, वेरिएबल्स 3 है। अगर हमारे पास 3 वेरी इक्वेशन बन रही होती तो हम इसको सॉल्व कर चुके होते। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, दोनों को यूज करके भी हम इसको आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ m इज ग्रेटर देन n वेयर m and n आर नॉन जीरो नंबर्स। स्टेटमेंट 1, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व कर देना है, यानी कि अगर m इज ग्रेटर देन 1 प्रूव हो गया हमारा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, m अपॉन n इज ग्रेटर देन 1। अगर m अपॉन n ग्रेटर देन 1 है, n को आप इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा, m इज ग्रेटर देन n। प्रूव हो गया, बिना सेकंड स्टेटमेंट को यूज किए फर्स्ट से प्रूव हो गया, यानी कि फर्स्ट से हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट को लेके देख लेते हैं, m इज ग्रेटर देन 2n। सो अगर m 2n यानी कि n के दुगने से बड़ा है, तो ये तो सीधी सी बात है कि m जो है n से बड़ा ही होगा। सपोज कर लीजिए 8 है, अगर 8 3 इंटू 2 यानी कि 3 के दुगने से बड़ा है, तो 8 3 से तो बड़ा ही होगा ना। तो वही सेम चीज, यानी कि m इज ग्रेटर देन n, इससे भी प्रूव हो गया। सो दोनों स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इस वाले केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन।
दोनों स्टेटमेंट से आंसर हो सकता है, लेकिन अकेले हो सकता है, किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट्स ए बी एंड सी। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले कि एक सर किसी भी ट्राइंगल से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। सो यानी कि अगर ये जब तक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तो यानी कि इन तीन, अगर जब तक ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, सॉरी, जब तक ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इनसे क्या हो सकता है, एक सर्कल ड्रॉ कर जा सकता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे, वैसे ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। यानी कि ये ट्राइंगल की कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। अब ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, एक कि सम ऑफ एनी टू साइड, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग इसी में मान लेते हैं, ए बी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, बी सी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, सी ए कितना हो गया, 6 हो गया। अगर तीन ट्राइंगल है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये साइड 5 + 5 जो है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 6 से डेफिनेटली बड़ा है। देन 5 and 6 11 आ गया, जो कि 5 से डेफिनेटली बड़ा है। एंड अगेन 5 and 6 11, जो कि 5 से डेफिनेटली बड़ा है। यानी कि ये एक ट्राइंगल है, बना रहा है, यानी कि इससे क्या होगा, ए अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। इससे सर्कल क्या हो सकता है, बन सकता है। यानी कि स्टेटमेंट वन ने हमको आंसर दे दिया कि एबीसी से सर्कल बन सकता है विदाउट यूजिंग द सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ए बी 3 है, बी सी 4 है, एंड सी ए 7 है। यहीं पे आप देख लो, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 + 4 = 7। इट मीन्स दैट दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे, और एक तीन कोलिनियर पॉइंट सर्कल कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकता। तो यानी कि इससे सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैन अ सर्कल बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। तो इसको यूज करके पता लग रहा है ना कि बन सकता है, इसको यूज करके हमारा आंसर तो आ रहा है कि नहीं बन सकता, लेकिन इसने आंसर क्या दे दिया, इसने जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, आंसर हमारा मिल गया। कि एक से आ रहा है कि यस इट कैन बी ड्रॉन, दूसरे से आ रहा है क्या, नो इट कैन नॉट बी ड्रॉन, लेकिन आंसर दोनों कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। दोनों से आंसर आ रहा है, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, लेकिन आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द वैल्यू ऑफ x + y बी डिटरमाइंड यूनिकली। हमको x + y की यूनिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, x + y⁴ = 256। x + y⁴ = 256। तो x + y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इससे +-4 आ जाएगी। यानी कि x + y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई +4 और दूसरी वैल्यू आ गई -4। तो पहले से हमारा आंसर तो आया, लेकिन यूनिक आंसर नहीं आया। तो पहले वाले से आया, लेकिन अभी हमको सेकंड की जरूरत पड़ सकती है शायद। लेट्स सी क्या दे रहा है, x + y³ इज स्मॉलर देन 16। अब हमको x + y की दो वैल्यू पता है। अगर हम +4 रखेंगे यहाँ पे, तो 64 आ जाएगा, और 64 इज नॉट एट ऑल स्मॉलर देन 16। तो +4 आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्या होगा आंसर हमारा, -4 होगा। -4 से क्या आ जाएगा, -64 आ जाएगा, और -64 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 16। सो यस, इन दोनों को यूज करके हमको x + y की यूनिक वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, -4 है। अगेन आपको ये सब सॉल्व नहीं करना था, अगर आपको पता लग गया कि इससे हमको एक वैल्यू मिल, दो वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमको आंसर मिल जाएगा, तो अगेन 30 सेकंड का क्वेश्चन था। तो दोनों स्टेटमेंट को साथ में यूज करना पड़ेगा आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। बिना दोनों स्टेटमेंट को यूज किए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज p² + q² + q ऑड वेयर p q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या पूछा है कि ये जो सम है हमारा, ये वाला जो सम है, क्या ये ऑड है, और ये क्या दिया है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, 2p + q इज ऑड, 2p + q ये क्या है, ऑड है। अगेन देखो 2p दिया है, तो यानी कि ये पूरा क्या है, एक इवन नंबर है। तो p हमारा क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और p हमारा क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन ये पूरा मिल के क्या बन गया, हमारा इवन बन गया। तो इवन में हम ऑड प्लस करेंगे तभी हमारा ऑड आएगा, तो यानी कि q की वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई। q की वैल्यू ऑड हो गई, लेकिन p की वैल्यू हमको क्लियर नहीं है कि ऑड है कि इवन है। जब तक p की वैल्यू क्लियर नहीं होगी, तब तक हम आंसर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम आंसर नहीं कर सकते हैं। q - 2p इज ऑड, अगेन q - 2p क्या है, हमारा ऑड है। सेम चीज, ये क्या हो गया पूरा हमारा, ये पूरा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो इवन हो जाएगा। बट p की वैल्यू हमको क्लियर नहीं है, p हमारा ऑड भी हो सकता है, p हमारा क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। q डेफिनेटली, क्योंकि ये ऑड आ रहा है, ये इवन है, तो यहाँ से ऑड से ही माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑड आ गई।
हमको अगेन पी में डाउट है कि ऑड है कि इवन है, तो हम इससे भी आंसर पता नहीं कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी किसी काम की नहीं है ऊपर वाले को आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा आंसर, कि किसी को भी हम सिलेक्ट करें हमारा आंसर नहीं आएगा। आई होप कि आप में आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद क्लैरिटी आ रही है कि कैसे हमको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, कैसे ये क्वेश्चंस कितने इजी हैं, और इसको करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। अगेन एरिया ऑफ सर्कल पूछा है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट अगर आपको पता लग रहा है कि रेडियस निकल जाएगा तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियस आ गया तो एरिया आ गया। क्या कह रहा है, द आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 30 डिग्री। सो ये रेडियस है सर्कल का, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और आर्क की लेंथ कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर है। आर्क की लेंथ 7 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर इंटू थीटा, यानी कि 30/3, 360 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। ये फॉर्मूला होता है, आपने 2D मेंसुरेशन में जरूर पढ़ा होगा इसको, कि जब एंगल बनता है तो कैसे निकालते हैं। तो 2 पाई आर, 30/360 की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से हमको आर की यूनिक यानी कि रेडियस की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, और जब रेडियस की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा एरिया क्या है, निकल सकता है। दैट इज, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड की जरूरत भी नहीं है हमको फर्स्ट से निकालने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री। और कॉर्ड क्या हो गई, ये रही हमारी कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा, ये दोनों कितना आ जाएगा, 5√2, 5√2, 5√2, 5√2, इनकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन हमको रेडियस मिल गया तुरंत, रेडियस मिल गया 5√2। अब रेडियस मिल गया तो एरिया फॉर्मूले से आ ही जाएगा। सो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपने क्या देखा कि सेंटर पे एंगल बन रहा है, यानी कि रेडियस निकल जाएगा। आपने यहाँ पे क्या देखा कि लेंथ ऑफ आर्क दिए, एंगल दिया, यानी कि रेडियस निकल जाएगा। दोनों से आंसर आ सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया। बिल्कुल टाइम लगा इसमें, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगला हमको दो स्टेटमेंट दी हुई है, और हमको पता करना है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूव करना है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये एक बेसिक थ्योरम आपको दे दिया है, ठीक है। ये थ्योरम मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसको ये थ्योरम नहीं पता है, कि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ट्रायंगल में, थर्ड साइड का हाफ होती है ना। तो ये जो साइड है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। इससे हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। सो यस, इस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। इससे हम नहीं बता सकते हैं कि राइट एंगल है कि नहीं। राइट एंगल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता उसमें भी ये थ्योरम लगता। जब भी हम दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ ही होता। तो फिर हम इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो इस साइड का ये हाफ ही होता। तो ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन राइट एंगल श्योर है कि नहीं, तो इससे हमको नहीं पता लगेगा। ये स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द एंगल इज 1:2:3। एवरीबडी नोज, मतलब ये आपको पता होगा, डायरेक्टली पता होगा कि 1:3, यानी कि एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड से मिल गया। जिनको नहीं पता है कैसे आया, तो बेसिक है बहुत, 1:2:3 हम मान लिए क्या, x+2x+3x उसके एंगल है। हमेशा सम कितना होता है ट्राइंगल के, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई। x 30 तो 2x हमारा कितना आ गया, 60, 3x कितना आ गया, 90, 90 डिग्री आ गया, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है, केवल सेकंड स्टेटमेंट से निकल पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। आई होप यू आर क्लियर कि कैसे ये हमारा आंसर हुआ इसका। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े से थ्योरम्स वगैरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होने चाहिए। सो पहला क्या दे रहा है कि 1:2:3, 1:2:3। अभी हमने देखा कि क्या होता है, 1:2:3 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि एक साइड इसकी कितनी होगी, 60 डिग्री की होगी, एक साइड इसकी कितनी की होगी, 30 डिग्री की होगी। 90 तो हो गई। 25, 24 हमको पता है कि 25 और 24 आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ट्रिपलेट होता है 7। तो ये 25 आ गया, तो ये 24 आ गया। अगर आप इसको 7 मानते हैं और इसको यस कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, नहीं। बिकॉज वी नो दैट टेन 60 कितना होता है, √3 होता है। टेन 60 इज वॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है वो। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 24/7 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू √3। तो इसका मतलब कि इस एंगल पे ये डायमेंशन ट्रायंगल की पॉसिबल नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब
इस स्टेटमेंट से हम नहीं पता कर सकते शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं, बट नॉट विद दिस एंगल। इस एंगल से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एंगल बैठ रहा है वो इसको इक्वल नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट से हम नहीं पता कर सकते शॉर्टेस्ट साइड क्या है। अब आगे दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट लॉन्गेस्ट वर्टेक्स 6.72 है जो ड्रॉ की गई है। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल। ओके, सो हमको दिया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है यहाँ पे, इसकी लेंथ है 6.72। सो इसको हम लेबल कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? ए, एंड देन बी, देन सी, देन डी। इस वाले ट्रायंगल के लिए जहां पे यहाँ से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो ये बीसी आपके वैसे हो जाएगी 25 और एसी हम ले लेते हैं 24। ठीक है। एक थ्योरम होता है, द थ्योरम इज, इसका प्रूफ आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। बेसिकली आपने मैथ पढ़ी होगी तो अगर सीडीएस की प्रिपरेशन में, तो इसका प्रूफ आपको पता होगा, और एल्स क्लास में इसका प्रूफ इसको करके दिखाया जाता है। थ्योरम क्या है आपका? कि बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। इसका मतलब है कि बी सी और ए डी का जो सम मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा हमारा, वही हमारा ए बी और ए सी का आएगा। ये कैसे आया? अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइट इंटू बेस हो जाएगा, इससे भी एरिया आ जाएगा हमारा, दोनों साइड 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और ये भी हाइट इंटू बेस हो जाएगा, इससे भी हमारा एरिया आ जाएगा। यू नो दैट हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पे ए बी की लेंथ निकालनी है, दैट इज ए बी। ए बी को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? ये बी सी इंटू ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमारा कितना आ गया यहाँ से? बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 25 इंटू ए डी हमारा 6.72 अपॉन 24। से आपका जाएगा 0.28 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.00। तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। अब अगेन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि 7 आया है, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं थी। पहली स्टेटमेंट देखती आपको क्या पता लग गया कि इससे सॉल्व नहीं होगा। दूसरी से आपको पता लग गया कि हाँ एक थ्योरम है जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, तो यानी कि इससे आंसर आ जाएगा। बस यहीं तक था इसका काम। ये केवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसे आएगा, यहाँ पे काम खत्म इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही से आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, द कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक सर्कल है, पी क्यू क्या है? एक कॉर्ड है पी क्यू। इससे दो सेगमेंट्स बनते हैं, एक है मेजर सेगमेंट जिसका एरिया हम ए वन मान लेते हैं, एक है माइनर सेगमेंट जिसका एरिया हम ए टू मान लेते हैं। क्या कह रहा है? 3 times the area of major segment is 4 times the area of minor segment. It means 3a1 is equals to 4a2। यहाँ से हमको a1 अपॉन a2 यानी कि a1 और a2 का रेशियो कितना मिल गया? 4:3। दिस इज द रेशियो ऑफ a1:a2, 4:3। अब हम देख लेते हैं पूछा क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी। सी का रेडियस पूछा है हमसे। आगे क्या दिया? द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 66। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना दे रखा है? 66। अगर 3 की वैल्यू 66 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 22 से। इसको भी 22 से कर देंगे तो मेजर सेगमेंट कितना आ गया? 88। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया कितना आ गया? 154। पूरे सर्कल का एरिया 154, तो रेडियस कितना आ गया? 7। अगेन सॉल्व नहीं करना था, आपको इतना पता होना चाहिए कि रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे माइनर का एरिया दे दिया तो मेजर का एरिया निकल ही आएगा। तो अगर एरिया निकल गया तो रेडियस भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जाएगा विदाउट यूजिंग द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 88। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 88 आ गया तो माइनर का 66 निकल जाएगा, टोटल 154, रेडियस हमारा 7 आ गया। यानी कि दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ जाएंगे, बट दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। सो अगेन इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा 3:4 का रेशियो दिया हुआ है, अच्छा रेडियस निकालना है, और देन आपने देखा क्या माइनर सेगमेंट का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो यानी कि मेजर का पूरा एरिया निकल गया। आपने अगले में देखा पूरा एरिया निकल गया, आंसर आ गया। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना है। इसका आंसर देख लेते हैं पहले, हमारा क्या जाएगा? चूज दिस स्टेटमेंट इफ द ऑप्शन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर ऑफ द स्टेटमेंट। नाउ आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये जो सबसे ज्यादा फियर्ड क्वेश्चंस हैं इनको अप्रोच कैसे करना है हमारे सीडीएस एग्जाम में, टाइम कैसे बचाना है। 10 क्वेश्चन 5 मिनट 10 मार्क्स क्लियर। ठीक है, अगर आप 40 पे चल रहे हैं तो सोचिए कैसे 50 पे तुरंत पहुंच जाएंगे। अगर आपने 50 अटेम्प्ट्स किए तो 60 पे पहुंच जाएंगे। इन क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर, जो कि सेकंड पेपर आया था। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर मोर इंफॉर्मेटिव अपडेट्स अबाउट मैथमेटिक्स। टिल देन, गुड बाय।